राज संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो चलिए आज मैं लेके आया हूँ झारखंड की अर्थव्यवस्था का झारखंड की राजव्यवस्था का कंप्लीट वीडियो यानी मैराथन वीडियो। आप लोग खाना पीना खा के बैठिए क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और एक बार शालीनता से पूरा वीडियो देखकर और पूरे राजव्यवस्था को कंप्लीट पढ़ लीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और ये एग्ज़ाम के बाद आपके आने वाले सारे एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो झारखंड की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने झारखंड के इतिहास का मैराथन करवाया था और ये इतिहास हमने कंप्लीट जो 2003 से अब तक के सारे क्वेश्चन जो परीक्षा योद्धा बुक सीरीज में थे उसको मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने कंप्लीट भूगोल का डिस्कशन कर दिया था और इसमें भी बहुत सारे लोगों ने अच्छी रिस्पॉन्स दिया। और मैं बता दूं कि झारखंड पढ़ना आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि झारखंड से आपके 40 से 50 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसके आपके आने वाले झारखंड पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच और भी जितने भी सारे हैं, दरोगा हो गया, वनरक्षी हो गया, इसमें जो है पंचायत सचिव हो गया, महिला सुपरवाइज़र हो गया, ये सारे एग्ज़ामों में झारखंड का जो वेटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज मैं इस राजव्यवस्था का कंप्लीट बताऊंगा। 2003 से अब तक के जितने भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि राजव्यवस्था से हमारे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला आज राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं। सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी? तो प्रभात कुमार थे जिन्होंने पहले राज्यपाल के रूप में सेवा ग्रहण किए थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी प्रभात कुमार 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक झारखंड के प्रथम राज्यपाल रहे थे। 2000 से और 3 फरवरी 2002 तक राज्यपाल रहे। 1963 की बैच के IAS अधिकारी प्रभात कुमार 1998 से 2000 के बीच कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। IC सेंटर फॉर गवर्नेंस के अध्यक्ष के अलावा उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी और झारखंड के चांसलर भी रह चुके हैं। प्रभात कुमार द्वारा लिखित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता यानी नैतिक भारत के लिए खोज, ये जो है इसकी पुस्तक थी। तो प्रभात कुमार के बारे में जान लिए कि इन्होंने 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक अपनी सेवाएं दी और ये जो है 1963 बैच के IAS अधिकारी थे और 1998 से 2000 के बीच कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। दूसरा चीज़ ये था कि ये उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी के गवर्नेंस अध्यक्ष और झारखंड के चांसलर भी रह चुके हैं और इसमें लोक सेवा नैतिकता नैतिक भारत के लिए खोज की एक पुस्तक लिखी है। अगला निम्न में से कौन वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में सेवा दी थी? तो वह थे हमारे श्री प्रभात कुमार। कौन थे? प्रभात कुमार। फिर वही क्वेश्चन है कि प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। देखिए कितने सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका राज्यव्यवस्था में जो ही राज्यव्यवस्था के सारे क्वेश्चन बनेंगे वही पूछेगा। आप कोई भी बुक से पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। आप झारखंड की तैयारी करें तो झारखंड पढ़ना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो झारखंड के पहला गवर्नर कौन थे? तो प्रभात कुमार। सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इसी तरह से कंटेंट में इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। चलिए एक देखते हैं, फिर से नया क्वेश्चन है। झारखंड राज्य में राज्यपाल कौन है? तो अभी राज्यपाल जो थी उस समय 2017 में वह द्रौपदी मुर्मू थी। कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। और बता दें कि अभी के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं CP राधाकृष्णन। कौन है? CP राधाकृष्णन जो है वर्तमान राज्यपाल हैं और ये 11वें क्रम के राज्यपाल हैं। सैयद अहमद, सैयद सिप्ते रजी, वेद मरवा, द्रौपदी मुर्मू चारों झारखंड के राज्यपाल हैं। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को झारखंड का प्रथम आदिवासी राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है। बता दें कि झारखंड की प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल जो है द्रौपदी मुर्मू है और यह प्रथम महिला राज्यपाल भी है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड प्रथम राज्यपाल ऐसी रही जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। मतलब 5 वर्ष तक का कार्यकाल जो है कोई पूरा नहीं कर पाया था। यही एक द्रौपदी मुर्मू ही थी जिन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली द्रौपदी मुर्मू झारखंड में 6 साल 1 महीना 18 दिन का कार्यकाल रहा है। कितने? 6 साल 1 महीना 18 दिन का कार्यकाल रहा है। बता दें कि इसका कोई 5 साल का राज्यपाल का कार्यकाल होता है, लेकिन किसी किसी का जो एज होता है
और 65 वर्ष, तो 65 वर्ष किसी का ऊपर हो जाता है तो वो राज्यपाल पद से हट जाते हैं या तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। इसीलिए कोई भी अभी तक झारखंड में 5 वर्षों तक उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो सका था। ये झारखंड की पहली राज्यपाल रही जिन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। यह भारत के आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम व्यक्ति हैं, मतलब राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम आदिवासी महिला है कौन? हमारी द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो द्रौपदी मुर्मू। क्या है? द्रौपदी मुर्मू। और आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो ये चीज़ें को आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर है? तो एकमात्र आदिवासी गवर्नर जो है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। निम्नतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा की है? तो न्यूनतम अवधि यानी कम समय के लिए किसने यहाँ सेवा की है? तो वीसी पांडे। कौन किए थे? वीसी पांडे यानी विनोद चंद्र पांडे झारखंड के सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे हैं। इनका कार्यकाल 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक रहा, यानी 5 माह 10 दिन झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी। 5 माह 10 दिन यानी 5 दूनी 10, इससे याद रख सकते हैं विनोद चंद्र पांडे 5 दूनी 10 यानी 5 साल 10 महीना जो है 5 महीना और 10 दिन झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दिए हैं विनोद चंद्र पांडे। अगला, झारखंड के मौजूदा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से? अब द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो वो उड़ीसा राज्य की। कहाँ की? उड़ीसा राज्य की। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा प्रदेश से आती है, जिनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1958 को। पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि यह राज्यपाल बनने के साथ राष्ट्रपति भी, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी बनी है, तो इसके बारे में पूरा जानकारी आपको रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू और पति का नाम श्यामचरण मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के संथाल परिवार से आती है। मयूरभंज जिले के कुसुमी ब्लॉक के ऊपरी बेड़ा गांव में उनका लालन पालन होता था। मयूरभंज जिले के कुसुमी ब्लॉक के ऊपरी बेड़ा गांव में उनका लालन पालन होता है। द्रौपदी मुर्मू 1997 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के रायरंगपुर से पहली बार जिला पार्षद चुनी गई थी। पहली बार क्या चुनी? जिला परिषद जो पार्षद चुनी गई थी। कहाँ से? तो रायरंगपुर से पार्षद चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें? झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही थी? तो रायरंगपुर से ही विधायक रही थी। ये सबसे पहले क्या चुनी गई थी? तो ये जिला पार्षद चुनी गई थी, लेकिन बाद में फिर यह विधानसभा से विधायक भी बनी थी। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में भाजपा के टिकट पर यानी बीजेपी से 2 बार रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई। वे बीजू जनता दल और बीजेपी के गठबंधन में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार कैबिनेट में मंत्री भी रह चुकी है। द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा विधानसभा ने सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार दिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि नीलकंठ पुरस्कार जो है कैसा पुरस्कार है? तो सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, और इसे जो है नवीन पटनायक के कार्यकाल में बीजू जनता दल और भाजपा की जिस समय गठबंधन की सरकार बनी थी उस समय यह उसे दिया गया था। अगला, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल अभी कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और उस समय जिस समय ये किताब छपा था, जिस क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, उस समय हमारी थी द्रौपदी मुर्मू। कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। तो ये चीज़ याद रखिए। झारखंड के प्रथम आदिवासी राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 18 मई 2015 से 31 जुलाई 2021 तक रहा है। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल श्री पी राधाकृष्णन हैं, जिन्होंने 18 फरवरी 2023 को रमेश बैस का स्थान पर झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। सीपी राधाकृष्णन झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार ने शपथ दिलाई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो झारखंड के राज्यपाल होते हैं उसे जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं झारखंड के मुख्य न्यायाधीश, और उस समय मुख्य न्यायाधीश पद पर कोई सुशोभित नहीं थे। तो उस समय कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश थे अपरेश कुमार, उन्होंने उसे शपथ दिलाई थी सीपी राधाकृष्णन को। तो उस समय जो थे सीपी राधाकृष्णन सबसे पहले 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए अपरेश कुमार के द्वारा शपथ दिलाई गई थी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन। और ये जो थी 5 साल
मतलब 6 वर्ष के करीब जो है अपना कार्यकाल को निभाई थी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन। झारखंड उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई है? तो द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई है वीरेंद्र सिंह। जो द्रौपदी मुर्मू जिस समय राज्यपाल थी उस समय जो थे 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए, और 10वें जो थे सो कौन थे? रमेश बैस थे, और 11वें हो गए सीपी राधाकृष्णन। ये क्रम आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है कि द्रौपदी मुर्मू के बाद जो है राज्यपाल कौन बने थे, क्योंकि जो झारखंड है, झारखंड में ये अटपटांग सवाल कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू को झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल की शपथ दिलाई थी। तो वीरेंद्र सिंह ने शपथ दिलाई थी। द्रौपदी मुर्मू 9वें राज्यपाल के रूप में सैयद अहमद की जगह पदस्थापित हुई थी। तो द्रौपदी मुर्मू के 9वें राज्यपाल के रूप में सैयद अहमद की जगह पदस्थापित हुई थी। अगला, द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके स्थान पर पदस्थापित हुई? तो ये सैयद अहमद थे। सैयद अहमद इसके पहले राज्यपाल रह चुके थे। तो ये भी देखिए क्वेश्चन पीटी में पूछ दिया गया। तो ये भी अब ये पूछ सकता है कि सीपी राधाकृष्णन के पहले राज्यपाल कौन थे? तो रमेश बैस थे, ना कि द्रौपदी मुर्मू। कौन थे? सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू 9वें राज्यपाल के रूप में, द्रौपदी मुर्मू 9वां, और 10वां आ जाता है रमेश बैस। कौन? रमेश बैस 10वें, और 11वें क्रम में आ जाता है आपके सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। तो ये क्रम आप याद रखिए। जैसे देखिए उस समय 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 9वें राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके स्थान पर पदस्थापित हुई थी? तो ये सैयद अहमद के स्थान पर स्थापित हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। सैयद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे, 2014 में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य के रूप में राज्यपाल बनाया गया था? तो ये जो किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, तो ये सैयद अहमद के बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ क्योंकि ये झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। तो राज्यपाल रहने से पहले वो जो थे कहाँ के राज्यपाल थे? तो डॉक्टर सैयद अहमद 4 सितंबर 2011 को झारखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। इनका कार्यकाल 4 सितंबर 2011 से 15 मई 2015 तक था। डॉक्टर सैयद अहमद 16 मई 2015 को मणिपुर के 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। कितना? मणिपुर राज्य को जो थे 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। पुस्तक पगडंडी से सहरा, पुस्तक क्या? पगडंडी से सहारा तक उनकी अपनी लिखी जीवनी है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पगडंडी से सहारा तक उनकी जो है उनकी लिखी जीवनी है। 27 सितंबर 2015 को इसका निधन हो जाता है। 27 सितंबर 2015 को इसका निधन हो जाता है। आगे देख लेते हैं राज्यपाल की योग्यता संबंधित अनुच्छेद है। तो राज्यपाल से योग्यता संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 163। कितना अनुच्छेद है? अनुच्छेद 163। चलिए इसमें संबंधित जान लेते हैं कि क्या क्या योग्यताएं हैं। राज्यपाल की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद है 157। यदि बोलेगा राज्यपाल की योग्यता तो वह है अनुच्छेद 157। कितना? 157 था। इसके अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता रहनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, और वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो। तो ये था हमारा राज्यपाल की योग्यता। तो राज्यपाल की योग्यता आर्टिकल 157 में था, और इसकी योग्यता ये थी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका उम्र जो 35 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, और राज्य व केंद्र या राज्य के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो वह राज्य का राज्यपाल बन सकता है। आगे है राज्य के राज्यपाल के केंद्र में राष्ट्रपति के समान कार्य होता है। मतलब जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं उसी तरह राज्य में राज्यपाल होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या दिया गया? भारत का संवैधानिक संघात्मक है। इसमें संघ और राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया। हाँ, यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था और यहाँ पे संघ और राज्य के शासन के संबंध में प्रावधान है। संविधान के भाग 6 में राज्य के शासन का प्रावधान है। भाग 6 में क्या? राज्य शासन के लिए प्रावधान है। संघ की तरह राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है कौन होता है? राज्यपाल, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कौन? मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल का विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है। मतलब कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जो मंत्रिपरिषद के बिना सलाह लिए वह कार्य कर सकता है। अगला है
किसी राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। किसी व्यक्ति को तभी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है जब वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अर्थात राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ये SIPT 2017 में पूछा गया है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, यदि लग रहा होगा कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से और पिछले वीडियो के माध्यम से आपको कुछ दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो सबसे लंबे पद पर जो है, देखिए, दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक रहे थे तो सैयद सिप्ते रजी थे। उस समय थे सैयद सिप्ते रजी। लेकिन अभी यदि बोला जाए तो कौन थी? अभी वर्तमान में हमारी द्रौपदी मुर्मू थी। कौन थी? द्रौपदी मुर्मू थी। चलिए आगे इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से राज्यपाल का जो है, देखिए यहाँ पे दे दिया गया है। सॉरी, मैं बताना भूल गया। झारखंड में सबसे अधिक लंबे समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड द्रौपदी मुर्मू के नाम है, जबकि दूसरे नंबर पर सैयद सिप्ते रजी। दूसरा नंबर पर कौन है? सैयद सिप्ते रजी। पहले नंबर पर है द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए कौन कौन से राज्यपाल का जो है कार्यकाल कब कब रहा था, इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। पहला है प्रभात कुमार, ये 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक रहे। कौन थे? प्रभात कुमार, 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक। दूसरा है VC चंद्र पांडे। कौन है? VC चंद्र पांडे, जिसका कार्यकाल 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक रहा। ये कार्यवाहक थे। तो तीसरा था M रामा जोइस, जो 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक था। और ये VC चंद्र पांडे का ये याद रखिए कि यह सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे थे। सॉरी, उम्र नहीं, सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे थे। अगला वेद प्रकाश, यानी 5 महीना और 10 दिन तक ही इसका कार्यकाल था। वेद प्रकाश मारवा 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004 तक, यानी 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004 तक था। सैयद सिप्ते रजी 10 दिसंबर 2004 से 23 जुलाई 2009 तक। कतिकल शंकरा नारायण 24 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010 तक। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रखना है कि जो सैयद सिप्ते रजी थे उसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था, उसके सबसे ज़्यादा कार्यकाल था द्रौपदी मुर्मू का। पहला याद रखिए, कार्यवाहक याद रखिए, जिन्होंने सबसे कम समय तक अपना कार्यभार संभाला। और फिर रमेश बैस, द्रौपदी मुर्मू और CP राधाकृष्णन, ये तीनों जो है इसके डाटा को याद रख रही है। जैसे द्रौपदी मुर्मू का जो कार्यकाल था 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक था। कितना था? 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक। फिर था 14 जुलाई 2021 से 17 फरवरी 2023 तक रमेश बैस का था। और CP राधाकृष्णन के 18 फरवरी से अब तक के ये जो कार्यकाल चल ही रहा। तो ये थे हमारे राज्यपाल से संबंधित सारे क्वेश्चन। तो आपसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा गए हैं। जैसे पहले राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार। और पहले राज्यपाल कौन थे जिसका जो सबसे कम समय तक कार्यकाल रहा था? तो VC चंद्र पांडे थे, और ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी थी। फिर था द्रौपदी मुर्मू थी, जो सबसे लंबे समय तक राज्यपाल के रूप में हुई थी, पदस्थापित थी। फिर रमेश बैस और फिर CP राधाकृष्णन, जो वर्तमान के अभी राज्यपाल रहे हैं। और यह 18 फरवरी 2023 में शपथ लिए थे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक झारखंड के राज्य में MO हसन फारूक मोरिकर ने निम्नलिखित में से कौन सा पद धारण किया था? तो वो राज्यपाल के रूप में पद धारण किए थे। तो कम से कम सारे राज्यपाल का नाम आपको याद होना चाहिए। झारखंड के 7वें राज्यपाल के रूप में MO हसन फारूक मेरिकर 22 जनवरी 2010 को पद ग्रहण किया। इनका कार्यकाल 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 तक था, यानी 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 तक इसका कार्यकाल था। तो ये था राज्यपाल MO हसन का था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छे कंटेंट के द्वारा आपके आने वाले एग्जामों के लिए हम इस चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। अगला है, झारखंड के इनमें से किस राजनेता ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया है? तो कौन थे? ये थे रामेश्वर ठाकुर थे, जो ये झारखंड के थे लेकिन मध्य प्रदेश में जाकर राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं रामेश्वर ठाकुर के बारे में। झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर ठाकुर का जन्म 28 जुलाई 1927 को गोड्डा जिले के ठाकुर गांगटी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ? गोड्डा जिले के थे रामेश्वर ठाकुर। और इन्होंने कहाँ का?
ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए थे और ये थे गोड्डा जिले के। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सक्रिय भूमिका निभाई। संथाल परगना के राजमहल पहाड़ियों में लगभग 6 महीने तक भूमिगत रहे थे। वह 6 महीने तक भूमि के अंदर रहे थे। बाद में इन्हें गिरफ्तार कर कोलकाता सेंट्रल जेल भेज दिया गया। रामेश्वर ठाकुर सामाजिक सुधार के कार्यों में भी पूरी सक्रियता से भाग लिया था। विशेष रूप से संथाल परगना के पुनर्निर्माण गतिविधियों के कार्य और इनका अतुल्य के कारण इसे बनाया गया था। रामेश्वर ठाकुर भारत के कई राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं, जैसे उड़ीसा में। कब पूछ भी सकता है कि उड़ीसा के राज्यपाल कौन रहे थे, तो रामेश्वर ठाकुर। आंध्र प्रदेश के और कर्नाटक के और मध्य प्रदेश। जैसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन रहे थे, तो रामेश्वर ठाकुर। ये भी पूछ सकता है कि रामेश्वर ठाकुर किस जिले से थे, गोड्डा जिले से थे। यही इंपॉर्टेंट है। और इसका जन्म जो हुआ था 28 जुलाई 1927 को हुआ था। आगे, भाजपा झारखंड की सरकार में किस दल के साथ गठबंधन में है? तो भाजपा जो है झारखंड की सरकार में किस दल के साथ गठबंधन है, तो AGSU यानी आजसू के साथ गठबंधन में है। 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुई। भारतीय जनता पार्टी को 37 जबकि इसके सहयोगी आजसू को 5 सीटें मिली थी। इस चुनाव में NDA गठबंधन को कुल 42 सीटें प्राप्त हुई, जो बहुमत से एक ज़्यादा थी और रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। तो उस समय जो थी 2014 में ये आजसू से उसका गठबंधन था और ये उसी तरह चली थी। लेकिन अभी यदि पूछा जाएगा कि किसका किसका गठबंधन है, तो JMM का है। JMM, कांग्रेस और RJD, ये आप नहीं भूलिएगा। ये तीनों का गठबंधन जो है, ये तीनों का गठबंधन की सरकारें चल रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट JMM की और सबसे कम सीट जो है RJD का है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी है? तो कितने लोग दिए हैं? तो अभी 9, उस समय पूछा गया था, उस समय 9 थे और अभी है तो 11 राज्यपाल शपथ ले चुके हैं। देखिए इसमें दे दिया गया 15 नवंबर 2000 को झारखंड के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक झारखंड में 11 लोगों ने राज्यपाल के रूप में सेवा दी है। द्रौपदी मुर्मू, जिनका कार्यकाल 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक थी, उन्होंने 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। 9वें राज्यपाल के रूप में। उनके बाद रमेश बैस और 10वें राज्यपाल के रूप में, जबकि 2023 में CP राधाकृष्णन 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए। तो झारखंड राज्य बनने के बाद से कुल टोटल 11 राज्यपाल अपने पद पर आसीन हो चुके हैं हमारे झारखंड में। और जो अभी वर्तमान में है वो CP राधाकृष्णन, इसके पहले रमेश बैस थे और इसी के पहले हमारे रमेश बैस के पहले हमारी द्रौपदी मुर्मू थी। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? आर्किटेक्टर जो थे, राजभवन बनाया गया था उसके आर्किटेक्टर कौन थे? तो सैडलो बेलार्ड। कौन थे? सैडलो बेलार्ड जो थे ये झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्टर थे। राजभवन रांची झारखंड के राज्यपाल का आधिकारिक निवास है। राजभवन परिसर में 62 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 52 एकड़ मुख्य राजभवन परिसर में है। 10 एकड़ में आड्रे हाउस है। 10 एकड़ में क्या? आड्रे हाउस। राजभवन का निर्माण 1930 में शुरू किया गया था और मार्च 1931 में 7 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पूरा हुआ था। उस समय 1931 की बात है, उस समय 7 लाख रुपये की अनुमानित लागत से राजभवन का निर्माण हुआ था और उसके आर्किटेक्टर कौन थे? तो सैडलो बेलार्ड थे। राजभवन को सैडलो बेलार्ड वास्तुकार डिजाइन किया था। राजभवन का एक अन्य आकर्षण आड्रे हाउस है, जिसे हेरिटेज हाउस में बदल दिया गया। आड्रे हाउस का निर्माण कैप्टन हेलिंगटन द्वारा किया गया था। 1850 से 56 तक छोटा नागपुर के उपायुक्त थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैडलो बेलार्ड जो थे सो ये थे राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? वास्तुकार कौन थे? तो हमारे थे सैडलो बेलार्ड। कौन थे? सैडलो बेलार्ड थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे, झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1931 में। सैडलो बेलार्ड इसके वास्तुकार थे। तो ये सारे क्वेश्चन थे राज्यपाल से थे। अब हम इसके राज्य व्यवस्था में हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम जानेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री से। झारखंड के मुख्यमंत्री से 2003 से अब तक क्या है क्वेश्चनों को। तो वर्ष 2000 में झारखंड का नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय थी राबड़ी देवी। कौन थी? राबड़ी देवी थी। झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। झारखंड के गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जो राष्ट्रपति थे KR नारायणन थे। कौन थे? KR नारायणन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति KR नारायणन। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो दूसरे मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा। कौन थे? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। 2000 ईस्वी में अलग झारखंड राज्य के गठन होने के बाद अर्जुन मुंडा को बाबूलाल मरांडी के कैबिनेट में झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री बनाया गया। उस समय जब झारखंड का गठन हुआ था उस समय वह समाज कल्याण मंत्री थे। विरोध के चलते जब बाबूलाल मरांडी को अपना पद छोड़ना पड़ा तब उन्होंने बाबूलाल मरांडी के बाद 18 मार्च 2003 को झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 35 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री पद पर संभालने वाले अर्जुन मुंडा के नाम देश में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। देश में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड जो था अर्जुन मुंडा के नाम था। ये खरसावा तथा जमशेदपुर एवं खूंटी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। खरसावा और खूंटी विधानसभा क्षेत्र से क्या करते थे? जमशेदपुर एवं खूंटी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। तो दूसरे जो मुख्यमंत्री थे कौन थे? अर्जुन मुंडा थे। और ये जो लिए थे बाबूलाल मरांडी का स्थान लिए थे। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। दूसरा, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के पद पर कौन नियुक्त हुए? तो ये थे अर्जुन मुंडा। कौन थे? अर्जुन मुंडा। झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री खाली जगह कौन थे? तो वो थे अर्जुन मुंडा। पहले झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे? तो वह चाहते थे खरसावा। कहाँ से? सरायकेला खरसावा क्षेत्र से। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा खरसावा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। खरसावा विधानसभा तथा जमशेदपुर एवं खूंटी लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मतलब वो क्या थी? खरसावा विधानसभा तथा जमशेदपुर एवं खूंटी के लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे। ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा से कहाँ प्रतिनिधित्व करते थे? तो जमशेदपुर और खूंटी से। ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। ये भी पूछा गया है कि कितने बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने? तो 3 बार। झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले श्री मुंडा नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री है। अभी जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वो हमारे अर्जुन मुंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है अर्जुन मुंडा। सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है? हमारे अर्जुन मुंडा है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड अर्जुन मुंडा के नाम है। ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। अर्जुन मुंडा पहली बार 1995 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर 2000 और 2005 ईस्वी में भाजपा के टिकट पर विधानसभा से जीत हासिल की थी। अर्जुन मुंडा 3 बार 5 साल 8 महीने मुख्यमंत्री रहे हैं। अर्जुन मुंडा को गोल्फ खेलने में काफ़ी रुचि है। अर्जुन मुंडा को क्या? गोल्फ खेलने में काफ़ी रुचि है। और ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी को बढ़ावा देने की कोशिश की। वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी को बढ़ावा देने की कोशिश की। वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ एवं झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। तो अर्जुन मुंडा के बारे में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती। जैसे सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड किससे? अर्जुन मुंडा को 5 साल 8 महीने। और फिर ये गोल्फ खेलने में काफ़ी रुचि रखते हैं और तीरंदाजी संघ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो वह है मधु कोड़ा। कौन है? मधु कोड़ा। यानी निर्दलीय मुख्यमंत्री पद पर कौन है? मधु कोड़ा। ये देखिए दरोगा में 2 बार यही क्वेश्चन पूछा गया है। मधु कोड़ा निर्दलीय विधायक रहते हुए 18 सितंबर 2006 को झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री बने थे। कितने? 5वें मुख्यमंत्री बने थे। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है कि इन्होंने 5 उंगली से यानी एक हाथ से इन्होंने बहुत कुछ लूट के ले गए थे। इसके बारे में काफ़ी आप जानते भी होंगे। मधु कोड़ा भारत के किसी भी राज्य में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 23 महीने के लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। मधु कोड़ा के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत आजसू के साथ छात्र राजनीति से हुई। इसके बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। 2000 ईस्वी में पहली बार बीजेपी के टिकट पर जगन्नाथपुर, कहाँ से? जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से चयनित हुए तथा मतलब सब कहाँ से चुने थे? तो जगन्नाथपुर से यह चुने गए थे तथा बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में पंचायती राज मंत्री बने। और 2003 में अर्जुन मुंडा की सरकार में बनने के बाद भी इस पद पर काबिज रहे थे। यानी पंचायती राज मंत्री के रूप में झारखंड राज्य गठन के बाद पंचायती राज मंत्री पद पर बने रहे। और ये जब 2003 में अर्जुन मुंडा बने तो भी उस पद पर काबिज थे।
2005 में अर्जुन मुंडा की सरकार में वे खान एवं भूविज्ञान मामलों के मंत्री बनाए गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में वे सिंहभूम लोकसभा से जीत दर्ज किए। तो 2009 में कहाँ से जीत दर्ज किए थे? सिंहभूम लोकसभा सीट से जीत दर्ज किए गए थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे आपके मधु कोड़ा से रिलेटेड थे और सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। झारखंड के 6 मुख्यमंत्री के 2000 में से निर्माण के बाद में उनमें से कितने निर्दलीय उम्मीदवार थे? तो मात्र केवल एक निर्दलीय उम्मीदवार थे। झारखंड के प्रथम एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा है। उनकी पत्नी गीता कोड़ा कांग्रेस से सिंहभूम की सांसद है और वे भी स्वयं कांग्रेसी नेता है। गीता कोड़ा कौन से? तो कांग्रेस से सिंहभूम की सांसद हैं तथा वे स्वयं कांग्रेसी नेता हैं। कौन? हमारे निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो मात्र एक बार सेवा की हैं और ये काफ़ी चर्चा में आए थे क्योंकि कितने करोड़ों की घोटाले में ये शामिल थे। मधु कोड़ा झारखंड का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। ये अभी तक एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं जिनका कार्यकाल 15 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक रहा है। ये झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री थे। कितने थे? झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री थे। अगला है सन 2000 में निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? तो 6। कितने? 6 मुख्यमंत्री ने 6 लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दी है। अब देखिए मुख्यमंत्री का कार्यकाल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग देख लीजिए कैसे के कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं। तो पहला है 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक बाबूलाल मरांडी। 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक बाबूलाल मरांडी। फिर आ जाते हैं अर्जुन मुंडा और यह 18 मार्च से 2 मार्च तक 2005 तक 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक कार्यभार संभालते हैं। फिर आ जाते हैं शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। अर्जुन मुंडा 12 मार्च 2005 से 18 सितंबर 2006 तक। अर्जुन मुंडा का कितना कब से कब? तब 12 मार्च 2005 से 18 सितंबर 2006 तक। फिर मधु कोड़ा आती है 18 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक। 18 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक। फिर शिबू सोरेन 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक। और फर्स्ट बार इसी के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था 19 जनवरी 2009 से 27 दिसंबर 2009 तक। फिर आ जाते हैं फिर शिबू सोरेन बनते हैं और 30 दिसंबर 2009 तक 9 से 30 मई 2010 तक। फिर राष्ट्रपति शासन लगता 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक। तो 2 बार राष्ट्रपति शासन जो है सो शिबू सोरेन के कार्यकाल में लगा था और तीसरी बार लगा था अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में 11 सितंबर 2010 से 8 जनवरी 2013 तक। और फिर राष्ट्रपति शासन लगता 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक। फिर आते हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन मात्र 13 जुलाई 2013 से 26 दिसंबर 2014 तक। फिर आते हैं रघुवर दास और 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक 5 साल कार्यकाल पूरा करने वाले अभी वर्तमान में अभी तक के मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के। अगला आ जाता है हेमंत सोरेन 29 दिसंबर 2019 से अब तक जो है कार्य पर बैठे हैं और अपने मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं। भले हम लोग के लिए कुछ किए नहीं हैं लेकिन देखिए क्या होता है आगे है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? तो वह थे बीजेपी से। किससे थे? बीजेपी से थे। चलिए आज हम बाबूलाल मरांडी के बारे में पूरा जान लेते हैं। झारखंड के प्रथम बाबूलाल मरांडी इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक कार्यभार संभाला। 1998 में बाबूलाल मरांडी झारखंड के दिग्गज नेता शिबू सोरेन को पराजित कर दुमका से सांसद बने। कहाँ? दुमका से सांसद बने थे 1998 में। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में केंद्रीय वन व पर्यावरण राज्य मंत्री के पद पर सुशोभित किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय वन व पर्यावरण राज्य मंत्री के पद पर कब सुशोभित थे? तो उस समय था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था। 2006 में भाजपा से मतभेद के कारण इन्होंने झारखंड विकास मोर्चा नाम से एक राजनीतिक दल बनाया। कब? 2006 में। और 17 फरवरी 2020 को झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक को भाजपा में विलय कर वर्तमान में वे प्रतिपक्ष के नेता बन गए। तो ये कब बनाए थे? तो 2006 में एक राजनीतिक दल पार्टी बनाए थे और फिर ये 2020 में क्या करते, उसका विलय जो है बीजेपी में कर देते 17 फरवरी 2020 को। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन।
दरोगा को क्वेश्चन था ये। नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी की थी? तो वो थी हमारी बीजेपी की। और ये है झारखंड पुलिस का क्वेश्चन जो थी उस समय किसकी सरकार थी? तो बीजेपी की सरकार थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबूलाल मरांडी ने किस अवधि से किस अवधि तक अपने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए? 15 मार्च 2000 से 17 मार्च 2003 तक। कब? 15 मार्च 2000 से 17 मार्च 2003 तक। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो हमारे थे बाबूलाल मरांडी। देखिए क्वेश्चन जो है 4 से 5 एग्जाम में पूछा गया है, टीजीटी में, जेपीएससी में, सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर में। तो मैं बता दूं दोस्तों, हमारे द्वारा जो कंटेंट दिया जाता है वो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, फिर शिबू सोरेन, फिर अर्जुन मुंडा, फिर मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, फिर शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, रघुवर दास और हेमंत सोरेन। तो ये सारे जो हैं इतने लोगों ने इस पर कार्यभार संभाला है। मात्र 6 ही लोग हैं, लेकिन कोई 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं कुछ कम ईयर के लिए। अगला 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद 6 मुख्यमंत्रियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मात्र 2 थे। कितने? 2 ही लोग थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर स्थान लिया था, जो जेएमएम से थे। देखिए इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य से लेकर अब तक राज्य में 5 वर्ष सत्ता की कमान झामुमो यानी सोरेन सरकार के पास आई। मतलब 5 वर्ष सत्ता जो है सो किसके पास आई है? हेमंत सोरेन के पास आई है। सोरेन सरकार के पास आई है। 2005, 2008 और 2009 में शिबू सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने, जबकि 2013 में हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे थे। जेएमएम की अगुवाई वाली ये 4 सरकारें अल्पजीवी रही, अर्थात अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। मतलब ये 4 साल जो रहे थे ये जो थे अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए थे, अल्पजीवी थे यानी अल्प समय के लिए बने थे। 2019 में जेएमएम की अगुवाई में 5वीं बार सरकार बनी और हेमंत सोरेन दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, यानी फिर से ये जब मुख्यमंत्री बनाए गए। तो जेएमएम की ये अब तक की सबसे लंबी चलने वाली सरकार है। वर्तमान में हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है, यानी कुल टोटल जो है 5 बार इसकी सत्ता, 5 बार सत्ता जो है या सोरेन सरकार के पास लगी। कितनी बार शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित हुए हैं? तो 3 बार। कितने? 3 बार जो हैं शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और ये हेमंत सोरेन के पिताजी हैं। अगला है झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम झारखंड का मुख्यमंत्री इनमें से कौन है? तो हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन है। और जो अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, ये तीनों जो हैं बीजेपी से हैं। कहाँ से हैं? बीजेपी से, यानी भारतीय जनता पार्टी से हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि बीजेपी जो है उस समय। चलिए आगे है, झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो शिबू सोरेन थे। गैर भाजपा मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन। झारखंड के पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। इन्होंने पहली बार झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि के लिए 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, अर्थात कुल 10 दिनों तक, कितने? 10 दिनों तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड शिबू सोरेन के नाम है। ये 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी भी अपना पूरा कार्यकाल शिबू सोरेन नहीं कर पाए। शिबू सोरेन 3 बार में 10 महीने 5 दिन मुख्यमंत्री रहे। ये दिसोम गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं। दिसोम गुरु या गुरु जी के नाम से कौन जाने जाते हैं? हमारे शिबू सोरेन जाने जाते हैं। और ये अभी राज्यसभा के सांसद हैं। वर्तमान में कहाँ? राज्यसभा से सांसद हैं। अगला, निम्न में से किसने सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? एक बार तो वो है शिबू सोरेन। कौन है? शिबू सोरेन है, जो सबसे कम अवधि के लिए सेवाएं दी हैं। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो तीसरे मुख्यमंत्री जो है ये हमारे शिबू सोरेन को नियुक्त किया गया। किसे? शिबू सोरेन को। पहले जो थे बाबूलाल मरांडी, फिर अर्जुन मुंडा, फिर शिबू सोरेन। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे? तो यह 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, मात्र 10 दिन की सरकार इसकी चली थी। 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक शिबू सोरेन की सरकार चली थी। इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसने अर्जुन मुंडा झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्यरत रहे थे? तो वह था 18 मार्च 2003। कब था? 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक। झारखंड अर्जुन मुंडा पहली बार 18 मार्च 2003 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने
और 2 मार्च 2005 तक इस पद पर बने रहे थे। 2005 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड राज्य के गठन के बाद पहला विधानसभा चुनाव था में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न हुई। किसी एक दल या चुनाव पूर्व गठबंधन बहुमत नहीं मिला। भाजपा 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि जेएमएम 17 सीटें मिली। जेएमएम को कितने 17 सीट ही मिल पाई। राज्यपाल द्वारा शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल के द्वारा क्या किया, मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, किंतु बहुमत के अभाव में वे मात्र 10 दिन तक राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रह सके। भाजपा के अर्जुन मुंडा 12 मार्च 2005 को झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। फिर कौन बने, तो अर्जुन मुंडा बने चौथे मुख्यमंत्री और वे राज्य गठन के अब तक कुल 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितने बार रह चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं, तो वो रह चुके हैं अर्जुन मुंडा। अगला है अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवाएं ली हैं, तो 3 बार सेवाएं दी है। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा किस राजनीतिक दल से थे, तो वह थे भारतीय जनता पार्टी से। किससे थे, वह भारतीय जनता पार्टी से थे। मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे थे, तो वह 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008 तक। 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008 तक। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक निर्दलीय मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित थे। 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008 तक। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवाएं दी है, तो हेमंत सोरेन जो है कितनी बार दिए हैं, तो ये भी 3 बार दे चुके हैं। 2013 में दिए हैं और 2019 में, सॉरी ये 2 बार दे चुके हैं। कितनी बार दिए हैं, 2 बार। हेमंत सोरेन झारखंड के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार 2013 में 9वें मुख्यमंत्री के रूप में 13 जुलाई 2013 से 13 को इन्होंने शपथ ली, जबकि दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वर्तमान में वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन का जन्म, अब देखिए हेमंत सोरेन के बारे में जानते हैं। हेमंत सोरेन का जन्म जो था 10 अगस्त 1975 को नेमरा रामगढ़ में हुआ था। 10 अगस्त 1975 को नेमरा रामगढ़ में हुआ था। बीआईटी मेसरा के छात्र रहे हेमंत सोरेन अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जेएमएम के छात्र संगठन झारखंड छात्र संघ से की थी। ये इसके पहले अध्यक्ष भी रहे, क्या चीज रहे, अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने झारखंड के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ विपक्ष के नेता के पद को सुशोभित किया। प्रारंभ में दुमका विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हेमंत सोरेन वर्तमान में बरहेट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये 24 जून 2009 से 7 जुलाई 2010 तक राज्यसभा के सदस्य भी चुने जा चुके हैं। ये कहा 24 जून 2009 से 7 जुलाई 2010 तक राज्यसभा के सदस्य भी हमारे चुने जा चुके हैं। कौन, हेमंत सोरेन। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हेमंत सोरेन का जन्म कहाँ हुआ, तो नेमरा रामगढ़ में हुआ। 10 अगस्त 1975 को हुआ था। ये बीआईटी मिश्रा के छात्र रहे हैं। ये विपक्ष के नेता और उप मुख्यमंत्री पद पर भी हैं और विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हेमंत सोरेन अभी जो है बरहेट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि में काम किया है, तो वह जो काम था तो 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक किए थे। मात्र 13 महीने की इसकी सरकार थी और उस समय वो थे अच्छे काम किए थे, इसलिए उन्हें अच्छे तरह से 2019 में जीत के आए हैं, लेकिन उसकी अभी रवैया काफ़ी ख़राब है। चलिए जो भी है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से आए थे, तो वह रामगढ़ से आए थे। बाबूलाल मरांडी जो थे रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से आए थे। चलिए बाबूलाल मरांडी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, इसका इतिहास, आखिर कौन कहाँ से आए थे और कैसे चुनाव जीते थे। देखिए, अलग राज्य गठन के पश्चात 15 नवंबर 2000 को बाबूलाल मरांडी को झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उस समय बाबूलाल मरांडी दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे। क्या था, जब वह प्रथम मुख्यमंत्री बनने से पहले लोकसभा क्षेत्र से सांसद अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री थे। झारखंड गठन के पश्चात राज्य ने पहले उपचुनाव की शुरुआत रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हुई थी। रामगढ़ से ही राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी लगभग 20,000 मतों के अंतर से चुनाव जीते थे और वर्ष 2000 में अविभाजित बिहार में हुए चुनाव में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी शब्बीर अहमद कुरैशी उर्फ भेड़ा सिंह की जीत हुई थी। झारखंड अलग राज्य बनने के पहले ही 12 सितंबर 2000 को विधायक भेड़ा सिंह का निधन हो गया था। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद बाबूलाल मरांडी को 6 माह के दौरान विधानसभा का सदस्यता ग्रहण करना था। क्या होता है कि
उस समय जो थे शब्बीर अहमद कुरैशी जो थे ऊपर भेड़ा सिंह के जो थे वह जीत जाते हैं। और अलग झारखंड राज्य बनने से पहले क्या होता है, 12 सितंबर 2000 को विधायक भेड़ा सिंह का निधन हो जाता है, कहा जाता है निधन हो जाता है। और जो है झारखंड के जो बाबूलाल मरांडी होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ जाके सीएम पद पर सुशोभित हो जाते हैं, मुख्यमंत्री पद पर बरकरार हो जाते हैं। और ये रहता है कि राज बनने के पश्चात रामगढ़ विधानसभा के तत्कालीन भाजपा विधायक शंकर चौधरी ने बाबूलाल मरांडी के चुनाव लड़ने हेतु रामगढ़ विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और 2001 में संपन्न झारखंड रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में बाबूलाल मरांडी भाजपा के टिकट पर विजयी हुए। उसके बाद क्या होता है कि बाबूलाल मरांडी जो था रामगढ़ के विधानसभा से चुनाव जीत के आते हैं और इस पद को ग्रहण करते हैं। अगला, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से थे, तो वह थे हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा से। कौन थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन थे। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को नेमरा रामगढ़ में हुआ था। देखिए, जहाँ बेटा का जन्म वहीं बाप का भी जन्म हुआ है, तो नेमरा रामगढ़ में हुआ था। इनका मूल नाम शिवचरण लाल और मांझी था। इनका मूल नाम क्या था, शिवचरण मांझी। इनके पिता का नाम सोबरन मांझी था, इसलिए यह जो था साड़ी सोबरन योजना चलाए हैं। और माता का नाम सोनामणि था। 1970 में इन्होंने सोनोत संथाल समाज का गठन किया। सोनोत संथाल समाज का गठन 1970 में करते हैं। इन्होंने सोनोत संथाल समाज का गठन किया। 23 जनवरी 1975 को शिबू सोरेन जामताड़ा जिले के चिरुड गांव में बाहरी लोगों को खदेड़ने के लिए एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया था। इस घटना में 11 लोग मारे गए थे। उन्हें 68 लोगों के साथ हत्या का अभियुक्त बनाया गया। 4 फरवरी 1973 को शिबू सोरेन ने विनोद महतो के साथ मिलकर झामुमो की स्थापना की। 1977 में वो पहली बार धनबाद के टुंडी विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए थे। पहली बार क्या हुआ था, ये हार गए थे। और बता दें कि जेएमएम का जो गठन हुआ था ये 4 फरवरी 1973 को शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर जेएमएम का गठन किया गया था। 1980 में यह दुमका विधानसभा से चुनाव लड़े। जब क्या हुआ, 1977 में आ गए, तो यह 1980 में दुमका विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद 1986, 89, 91, 96, 2002, 2004 और 2009 तथा 2014 में भी दुमका लोकसभा से चुनाव जीते हैं। 2002 में वे राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 8 बार दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। ये काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है, 8 बार दुमका लोकसभा से चुनाव जीते हैं। 1978 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान चलाया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जंगल काटो अभियान शिबू सोरेन के द्वारा कब चलाया गया था, तो यह 1978 में चलाया गया था। 9 अगस्त 1995 बिहार सरकार द्वारा गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के ये अध्यक्ष बने। मनमोहन सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोयला मंत्री भी बनाए गए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो हमारे थे शिबू सोरेन और सूरज मंडल इसके उपाध्यक्ष थे। और ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो थे केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोयला मंत्री के रूप में कार्यभार संभाले थे। झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन। वर्तमान में झारखंड जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभा सदस्य हैं। वर्तमान में क्या है, तो राज्यसभा सदस्य भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन किस राजनीतिक दल से थे, तो वह जेएमएम से थे। कहाँ से थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित थे। सारे क्वेश्चनों को बारीकी से करेंगे। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और नई नई जानकारियाँ आपके सामने लाने का प्रेरित करता है। अगला, निम्नलिखित में से झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है, तो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास। कौन है, रघुवर दास हैं। देखिए, रघुवर दास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रघुवर दास का भी जो इतिहास है वो अपने आप में काफ़ी अच्छा रहा है। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। तो ये पूछ सकता है कि झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे, तो रघुवर दास। 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। कितने, 10वें मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास ने कार्य किया। रघुवर दास अपने 5 वर्षों के कार्यकाल को पूरा करने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। राजनीति में आने से पूर्व रघुवर दास टाटा स्टील रोलिंग मिल में मजदूर के रूप में अपना सफ़र शुरू किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाटा स्टील रोलिंग मिल में जो थे
रघुवर दास काम किया करते थे। रघुवर दास अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1977 में जनता पार्टी के सदस्य के रूप में किया। 1980 में बीजेपी की स्थापना के साथ ही वह सक्रिय राजनीति में आए और 1995 ईस्वी में पहली बार जमशेदपुर पूर्वी से विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बने। 1995 से 2014 तक लगातार 5 बार जमशेदपुर पूर्वी से विधायक चुने गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे सरयू राय निर्दलीय से हार का सामना करना पड़ा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2000 चुनाव में किससे हारे थे, तो सरयू राय से हारे थे। रघुवर दास बाबूलाल मरांडी के मंत्रिमंडल में राज्य के श्रम मंत्री थे। कौन थे? श्रम मंत्री थे बाबूलाल मरांडी के मंत्रिमंडल में। तथा अर्जुन मुंडा के मंत्रिमंडल में भवन निर्माण व वित्त वाणिज्य और नगर विकास मंत्री भी थे। 2009 से 10 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में बीजेपी का गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री, वित्त, वाणिज्य, कर और ऊर्जा, नगर विकास, आवास और संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। भाजपा के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष रहे रघुवर दास को 2014 से 20 में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष किससे बनाया गया 2020 तक? तो रघुवर दास को। मूलतः छत्तीसगढ़ निवासी रघुवर दास वर्तमान में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल भी बनाए गए हैं। उड़ीसा के राज्यपाल का कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो रघुवर दास को सौंपा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे हमारे रघुवर दास से थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा कि पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास थे। और रघुवर दास जो मुख्यमंत्री बनने से पहले कहाँ पर कार्य किया करते थे? तो टाटा स्टील में रोलिंग मिल में एक मजदूर का काम करते थे। 1977 में ये जनता पार्टी के सदस्य के रूप में कार्य किया और इसी तरह से कार्यभार करते करते और फिर यह क्या होता है 2014 में यह इसकी सरकार आती है, भाजपा की सरकार, और उसमें यह मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होते हैं। 2019 में इसी के जो मंत्री रहते हैं सरयू राय, उससे इसका हार का सामना करना पड़ता है। कितनी बार झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया है? तो यह 5 बार। कितने बार कार्य किए हैं? तो 5 बार कार्य किए हैं झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं खाली जगह निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य हैं। तो ये जमशेदपुर पूर्वी से थे। कहाँ से थे? जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास थे। लेकिन अभी ये पूछा जा सकता है वो कहाँ से चुनाव जीत के आए थे हेमंत सोरेन? तो दुमका और बरहेट से। दुमका और बरहेट से जीत के आए थे। ये आप याद रखिएगा। झारखंड के वर्तमान में किस साल पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य चुना गया था? तो 1995 में। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस साल पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य चुना गया? तो 1995 में चुना गया था। कब चुना गया था? 1995 में। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं? तो वो है हमारे रघुवर दास। गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निम्नलिखित में से किस कंपनी में काम किया था? तो वो काम किए थे टाटा स्टील में। कहाँ काम किए थे? टाटा स्टील में एक मजदूर का काम करते थे। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित संगठन में किसके सदस्य थे? तो आरएसएस के सदस्य थे। किसके थे? आरएसएस के सदस्य थे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य मंत्री के रूप में किस विभाग में कार्य किया? 2005 में एनडीए सरकार के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा के अधीन विभाग बनाया गया था। तो वह शहरी विकास मंत्री थे। कौन थे? 2005 में वह शहरी विकास मंत्री के रूप में कार्य किए थे। तो ये था हमारे रघुवर दास का मंत्रालय। तो ये बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में श्रम मंत्री थे। कौन थे? श्रम मंत्री। अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में ये भवन निर्माण मंत्री थे। कौन थे? भवन निर्माण मंत्री। और वित्त वाणिज्य एवं विकास मंत्री थे। शिबू सोरेन के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री, वित्त, वाणिज्य, कर और ऊर्जा, नगर विकास, आवास और संसदीय कार्य मंत्री जो थे हमारे शिबू सोरेन थे। तो ये हमारे सारे जो रघुवर दास का मंत्रालय था ये मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इसका था। अगला देखते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को झारखंड राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो दिसंबर 2009 में। कब से किया गया था? दिसंबर 2009 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे जब श्री रघुवर दास झारखंड के उप मुख्यमंत्री थे? तो शिबू सोरेन के कार्यकाल में जो थे रघुवर दास उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार था। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री थे उस समय रघुवर दास। 2017 की बात हो रही है। किस वर्ष भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किए थे? तो 2009 में। 2009 में भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किए थे हमारे रघुवर दास। तो इसी तरह से आपके हेमंत सोरेन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो उसके बारे में भी आप डिटेल याद रखिएगा।
इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। रघुवर दास 19 जनवरी 2009 से 25 दिसंबर 2010 तक झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष थे। इस दौरान उन्होंने 2009 में संपन्न आम चुनाव का नेतृत्व किया था। इससे पूर्व जुलाई 2004 से 2005 तक झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। हालांकि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री भाजपा की राष्ट्रीय समिति में उपाध्यक्ष के रूप में किस वर्ष नियुक्त किए गए थे? तो उपाध्यक्ष के रूप में अगस्त 2014 से। देखिए केवल रघुवर दास से ही इतने सारे क्वेश्चन आए थे, तो आपके आने वाले एग्जाम में जो है इसी तरह से क्वेश्चन हेमंत सोरेन के ऊपर पूछा जा सकता है। तो आपको एक कंटेस्ट कर लेना है और हेमंत सोरेन के बारे में एक नया पूरा वीडियो लाऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा। रघुवर दास की पहली बार 16 अगस्त 2014 को अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी टीम में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2014 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। इस पद में 25 दिसंबर 2014 तक रहे। दूसरी बार 27 सितंबर 2020 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मतलब उस समय थे लेकिन अभी जो हैं उपाध्यक्ष नहीं हैं। अगला देखिए जैसे सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार, पीटी में भी पूछा गया और मेंस में भी। कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी के मुख्यमंत्री के रूप में गलत है? तो कौन सा? उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री पर पोर्टफोलियो मिला था। हाँ, ये सही है। उन्होंने 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए थे, ये भी सही है। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे, ये भी सही है। अर्थात चौथा नंबर है, वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, ये गलत है। ये 3 बार नहीं 5 बार जो है विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। जयप्रकाश नारायण को अपना आदर्श मानने वाले रघुवर दास 5 बार जमशेदपुर पूर्वी से विधायक चुने गए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि रघुवर दास जो है किससे अपना आदर्श मानते थे? तो जयप्रकाश नारायण को अपना आदर्श मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा दी है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री मात्र वो 1 बार बने। कितने? 1 बार बने हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 1 बार राज्य की सेवा की है। बाबूलाल मरांडी का जन्म 11 जनवरी 1958 ईस्वी को गिरिडीह जिले के कोदाई बांग गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। 11 जनवरी 1958 को हुआ था इसका जन्म। वह अपने कॉलेज के दिनों में आरएसएस से जुड़ गए थे। जिसके बाद उन्हें झारखंड में विश्व हिंदू परिषद का संगठन सचिव बनाया गया। 1991 में बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हुए। 1991 में किसमें शामिल हुए? भाजपा में शामिल हुए। 1998 से 99 में 2 बार दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने और 2004 में भाजपा के टिकट पर 2009 में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर बाबूलाल मरांडी कोरगंडवन लोकसभा सांसद से निर्वाचित हुए। बाबूलाल मरांडी राजनीति में आने वाले पहले सरकारी स्कूल टीचर थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ पूछा जाएगा कि बाबूलाल मरांडी जो थे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। दूसरी चीज़, इसका जन्म कब हुआ था? 11 जनवरी 1958 को गिरिडीह के कोदाई बांक गांव में हुआ था। और ये जो शुरू में थे आरएसएस से जुड़े थे और फिर इन्होंने पहली बार जो था 1998-99 में 2 बार दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने और फिर 2004 में भाजपा टिकट से और 2009 में झारखंड विकास मोर्चा के प्रजातांत्रिक टिकट पर बाबूलाल मरांडी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में सांसद निर्वाचित हुए। और अभी जो है मतलब राजनीति में आने वाले वे पहले सरकारी स्कूल टीचर हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि राजनीति में अभी यही सब लोग आए हुए हैं, कोई नया नहीं आया है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते हैं। कौन से जिले का उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था? तो वह दुमका को उपराजधानी का दर्जा के रूप में हमारे बाबूलाल मरांडी ने ही दिए थे। देखिए, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में झारखंड विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 को राज्य के गठन के पश्चात मुख्यमंत्री बने। तब उन्होंने दुमका को उपराजधानी का दर्जा प्रदान किया गया था। दुमका को क्या उपराजधानी का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप हमेशा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि आपको कैसे कैसे अच्छे कंटेंट मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन है? तो हैं श्री अमर कुमार बावरी। कौन है? श्री अमर कुमार बावरी जो हैं ये झारखंड के खेल एवं युवा मंत्री हैं।
रघुवर दास 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक मंत्रिमंडल में अमर कुमार बावरी खेल एवं युवा मामलों के मंत्री थे। अमर कुमार बावरी 2014 से 2019 में चंदन कियारी सुरक्षित विधानसभा सीट से विधायक चुने थे। यानी जिस समय रघुवर दास की सरकार थी उस समय जो थे खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन थे, तो ये थे हमारे अमर कुमार बावरी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मंत्रिमंडल भी मैंने करंट अफेयर्स के माध्यम से आप लोगों को बताया है। चर्चित व्यक्ति अभी जो कौन क्या है झारखंड में, वो सारे क्वेश्चन जो है हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं। झारखंड करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 के प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उससे जाके देख सकते हैं। अगला है जनजातीय परामर्शदर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं, तो वो होते हैं मुख्यमंत्री। जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है 2000 में राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे, तो भारतीय जनता पार्टी के 6 मुख्यमंत्री में 3 जो हैं ये हमारे बीजेपी से थे। झारखंड राज्य के गठन से अब तक 6 मुख्यमंत्रियों ने बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी से, जबकि शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से तथा मधु कोड़ा निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो है आपके झारखंड के किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे। सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद को संभाला है, तो 3 बार संभालने वाले हैं शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा 15 नवंबर 2000 से सितंबर 2017 तक अर्जुन मुंडा एवं शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद को संभाले। शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा 3 बार। देखिए IRB और TGT 2017 ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, और यही सारे क्वेश्चन जो है आपके आने के संभावना है, क्योंकि राजनीतिक चेंज नहीं होते, जो अभी हैं वही आपके आने वाले दिनों के लिए होंगे। आगे है 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड में मंत्रिपरिषद में शहरी विकास, आवास, पंजीकरण, आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है, तो वो थे चंद्रेश्वर सिंह। कौन थे? चंद्रेश्वर सिंह। ये पहले वाले थे। झारखंड के वरिष्ठ राजनीतिक व रांची से 6 बार के विधायक रहे चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह CP सिंह का जन्म पलामू जिले के नगोड़ा गांव में हुआ था। देखिए इसके बारे में थोड़ा उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित राजनीतिक दल में कौन सा दल कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया, तो कौन सा दल नहीं आया, तो वह है कांग्रेस। कांग्रेस जो है कभी भी सत्ता में नहीं आया। अभी जो है 2019 में अलग राज्य गठन के पश्चात कांग्रेस 2019 में पहली बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित सरकार में शामिल हुई। इस प्रकार राज्य गठन के 18 वर्ष के पश्चात कांग्रेस सत्ता में आई थी। कब आई? 18 वर्ष के बाद। तो ये था हमारे मुख्यमंत्री से आने वाले 2003 से अब तक के सारे सवाल। अब आगे देखेंगे विधायिका के बारे में। विधायिका से आने वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आपको लगे कि हमने आपके लिए कुछ किया है, हमने आपको लोगों को इस PDF के माध्यम से या तो टेलीग्राम के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और चलिए विधायिका के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीट मैं सॉल्यूशन करवा के जाऊँगा विधानसभा का, ये सॉरी राज्य व्यवस्था का। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं पहला क्या कर रहा है। झारखंड में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 6 सीटें। कितनी? झारखंड में राज्यसभा में 6 सीटें हैं। तो चलिए कौन कौन सी सीटें कहाँ कहाँ हैं। तो पहला है महुआ मांझी, 2022 से 28 का कार्यकाल रहेगा, JMM की हैं। आदित्य साहू 2022 से 28 तक BJP के। शिबू सोरेन 2020 से 2026 तक JMM के हैं। दीपक प्रकाश 2020 से 2026 तक BJP के। और धीरज प्रसाद साहू 2018 से 2024 तक कांग्रेस के। और समीर उरांव 2018 से 2024 तक। तो ये थे हमारे 6 राज्यसभा के सदस्य जो अभी वर्तमान में झारखंड से हैं। अगर झारखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है, तो अभी हाल ही में कौन है? रविंद्रनाथ महतो। कौन है? हाल ही में यदि बोलेगा तो रविंद्रनाथ महतो हैं। चलिए अब देखते हैं विधानसभा के जो कार्यकाल है, विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसका कार्यकाल कौन कौन था। तो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे इंद्र सिंह नामधारी। ये 22 नवंबर 2000 को बैठे और 29 मार्च 2004 को
इसका कार्यकाल समाप्त हुआ। फिर इसी बीच आए थे बागुन सुमरई और 29 मार्च 2004 से 29 मई 2004 तक कार्यकाल रहा था। दूसरा फिर बने इंद्र सिंह नामधारी, 4 जून 2004 से 11 अगस्त 2004 था। फिर थे मृगेंद्र प्रताप सिंह, 18 अगस्त 2004 से 11 जनवरी 2005 तक। सबा अहमद इसके बीच कार्यवाहक बनी थी 12 जनवरी 2005 तक। फिर बने इंद्र सिंह नामधारी, 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक, यानी 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं हमारे इंदर सिंह नामधारी। फिर आलमगीर आलम आते हैं, चंदेश्वर प्रसाद सिंह, शशांक शेखर भोक्ता, दिनेश उराव और रविंद्रनाथ महतो। ये 7 जनवरी 2020 से अब तक के जो हैं विधानसभा अध्यक्ष हैं। और इसके पहले जो थे दिनेश उराव, 7 जनवरी 2015 से 24 दिसंबर 2019 तक इसका कार्यकाल रहा था विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। अगला है झारखंड के विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है, तो कौन है, दिनेश उराव। कौन है, दिनेश उराव हैं। अगला है झारखंड विधानमंडल के संबंध में दिनेश उराव हैं, तो दिनेश उराव विधानसभा अध्यक्ष हैं। कौन है, विधानसभा अध्यक्ष है। दिनेश उराव 7 जनवरी 2015 से 24 दिसंबर 2019 तक झारखंड विधानसभा के पद पर आसीन थे, मतलब अभी वर्तमान में नहीं है। ये पहले थे रघुवर दास के सरकार में। 2014 के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता के टिकट से सिसई से चुनाव से निर्वाचित हुए थे। तो ये अभी वर्तमान में यदि बोला जाए तो कौन है, रविंद्रनाथ महतो। कौन है अभी, रविंद्रनाथ महतो। उसके बाद में दिया हुआ नीचे झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा में टोटल 81 सीटें हैं। 81 सीटें में 28 सीट जो है एसटी की है, 28 सीट जो है किसकी है, एसटी की, और 9 सीट जो है एससी का है, और 44 सीट जो है हमारा जनरल का है। 44 सीट किसका है, जनरल का है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 28 में एसटी, 9 में एससी आ जाता है, और 44 में हमारा जनरल आ जाता है। झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचित हैं, झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचित हैं, तो 81 सीटें जो है निर्वाचित हैं। झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं, तो वह 81, कितने, 81 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2005 में झारखंड विधानसभा चुनाव झारखंड में आयोजित होने वाला पहला विधानसभा चुनाव था। वर्तमान में 5वां विधानसभा चुनाव चल रहा है, जिसका कार्यकाल 2019 से 2024 तक था। तो कितना था विधानसभा कार्यकाल, ये 5वां विधानसभा कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 82 है। कितनी है अभी वर्तमान में, तो ये 82 है। अलग झारखंड गठन के समय झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 81 और एक मनोनीत अर्थात कुल 82 है। 104वें संविधान संशोधन अभी वर्तमान में अभी 81 हैं। बताते हैं कि उसको 104वां संविधान संशोधन द्वारा संसद तथा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया, जिससे झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 81 हो गई। अभी इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व 24 जनवरी 2020 को ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टीन झारखंड विधानसभा के रूप में विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले लिए थे। अतः वर्तमान विधानसभा तक झारखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 82 है। मतलब उस जिस समय ये कानून लागू हुआ था उसके पहले, तब उसके बाद जो है, उसके पहले जो है हमारी सरकार जो है, इसकी सरकार बन चुकी थी, इसलिए इसे हटाया नहीं गया अभी। और अभी वर्तमान में है जोसेफ गोल्डस्टीन, झारखंड के मनोनीत सदस्य के रूप में कौन है, जोसेफ गोल्डस्टीन। और ये कौन है, ये है हमारे मनोनीत सदस्य। कौन है, मनोनीत सदस्य, एक मनोनीत सदस्य को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत में आई थी, तो भाजपा पूरी बहुमत में 28 दिसंबर 2014 को आई थी। और उस समय जो था हमारे मुख्यमंत्री थे हमारे रघुवर दास। 2014 में झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी, जबकि इसके सहयोगी दल आजसू को 5 सीटें प्राप्त हुई थी, तो हो गया 42 सीट। और एनडीए गठबंधन को झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 में 42 सीटें प्राप्त हुई। अलग राज्य गठन के पश्चात यह पहला अवसर था जब किसी गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई हो। 19 सीटें प्राप्त झारखंड मुक्ति मोर्चा विपक्षी पार्टी बनी थी और प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन थे। प्रतिपक्ष के नेता कौन थे, हेमंत सोरेन थे, ये विपक्षी पार्टी के नेता थे। 2014 में झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीट मिला था, तो वो हमारी थी बीजेपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, झारखंड विधानसभा के चुनाव में 2000 में गठन के समय कितनी बार चुनाव
हुए हैं, तो 4 बार चुनाव हुए हैं। अलग झारखंड राज्य के गठन, अलग राज्य गठन के समय पश्चात झारखंड विधानसभा 22 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। उस समय बिहार विधानसभा चुनाव 2000 में चुने गए झारखंड के 81 विधायक ही अलग गठन के पश्चात झारखंड विधानसभा के सदस्य बने। अलग गठन के पश्चात झारखंड विधानसभा चुनाव हेतु पहला चुनाव 2005 में, दूसरा 9 में, तीसरा 14 में और चौथा 19 में, अर्थात अलग झारखंड गठन के पश्चात 4 बार विधानसभा का चुनाव हुआ है। कितने बार हुआ है? 4 बार विधानसभा का चुनाव हुआ है। तो चलिए, एक मोटिवेशनल थॉट है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों को परवाह नहीं करते हैं और आगे हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो हमेशा आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए इसी तरह से, और आप लोग को भी सफलताएं ज़रूर मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे सारे क्वेश्चनों को अभी डिस्कस करना बाकी ही है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको लगता हो कि मेरे द्वारा आपको कुछ बताया गया हो, आपने हमारे द्वारा कुछ सीखा हो, तो आप एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। झारखंड एक खाली जगह विधायकीय राज्य है, तो यह एक सदनीय राज्य है, एकल सदनीय राज्य है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। 168 के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहाँ एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा। जहाँ 2 है वहाँ उसको क्या बोलेंगे? एक विधान परिषद और एक विधानसभा। विधान परिषद उच्च सदन है, जबकि विधानसभा निम्न सदन है। जिन राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, वहाँ राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं। झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, अर्थात झारखंड एक एकल सदनीय विधानसभा है। मतलब जहाँ 2 क्या होता है, जहाँ एक से ज़्यादा सभाएं होती है, 2 सदन होते हैं, उस एक पहला जो होता है उच्च सदन होता है विधान परिषद और निम्न सदन होता है विधानसभा। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन थे? तो मनोनीत प्रतिनिधि थे ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टीन। कौन थे? ग्लेन जोसेफ पैचोली गोल्डस्टीन थे। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टीन है। 24 जनवरी 2020 को मनोनीत एंग्लो इंडियन के सदस्य के रूप में विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज़ करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप एक चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य की संख्या कितनी है? तो 1 है। कितनी है? 1 है। झारखंड के एंग्लो इंडियन में मनोनीत करने का प्रावधान 25 जनवरी 2020 को लागू हुए संविधान 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के पश्चात एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अभी इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व ही 24 जनवरी 2020 को ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टीन झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले लिए थे। अतः वर्तमान विधानसभा तक झारखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 82 है। वर्तमान में कितना है? कुल सदस्य संख्या 82 है। अगला है 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा किस निर्वाचित क्षेत्र से चुने गए थे? तो ये खरसावा, सरायकेला खरसावा से चुने गए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दशरथ गगराई से हार का सामना करना पड़ा था 2014 में। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। झारखंड विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? तो वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? ये हैं जो ये अभी सत्ता पक्ष के नेता हैं हेमंत सोरेन, और यदि विपक्ष के नेता बोलेगा तो अभी वर्तमान में कौन है? तो है बाबूलाल मरांडी। देखिए इसमें दिया गया है वर्तमान में हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जबकि भाजपा के बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष है। आज विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता प्राप्त नहीं की गई है, ये ऐसा कहा गया है। झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो लोकसभा सीट जो है 14 है। कितनी है? 14 है। झारखंड में लोकसभा सीटें 14 है, जिसमें 5 जो है अनुसूचित जनजाति यानी 5 जो है एसटी से है, और फिर आपका 8 जो है सो जनरल से है, और 1 जो है सो हमारे एससी से है। तो इस तरह से आप याद रखिए, 5 एसटी, 8 जो है जनरल और 1 जो है अनुसूचित जनजाति यानी एससी से संबंध रखते हैं। झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटें में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? तो अनुसूचित जनजातियां 5 हैं। कितनी है? 5 हैं। झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 है। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी है? 14 है।
झारखंड वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो कितनी सीटें हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए तो मात्र 1 सीटें हैं। कितनी है? झारखंड में विधानसभा में ये 2006 का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कितने 1 सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। देखिए ये झारखंड में कुछ मिट गया है। लोकसभा चुनाव 2014 में सीटें जीत के आई तो 2 गो राजमहल और दुमका से। अच्छा, चुनाव में 2 सीटें राजमहल और दुमका जीती। राजमहल से विजय कुमार हांसदा जबकि दुमका से पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन विजय हुए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से खाली जगह विधानसभा क्षेत्र नहीं है तो कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो ये वासेपुर नहीं है। वासेपुर जो है विधानसभा क्षेत्र जो है नहीं है। धनबाद गिरिडीह झरिया विधानसभा क्षेत्र है जबकि वासेपुर विधानसभा क्षेत्र नहीं है। यह धनबाद में स्थित एक जगह है। गैंगवार के एक मशहूर वासेपुर 2012 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था गैंग्स ऑफ वासेपुर। यह फिल्म जिसौन कादरी द्वारा लिखित, अनुराग कश्यप द्वारा सह लिखित, निर्देशित किया गया है। तो ये था फिल्म, कौन सा नहीं था? वासेपुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर। यह 2012 में फिल्म बनी थी और यह जो था सारा सीन जो है धनबाद से लिया गया था, इसलिए जो है वासेपुर फेमस है। अगला है झारखंड, खाली जगह झारखंड राज्यसभा सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है तो वो है महेश पोद्दार। महेश पोद्दार जो है 8 जुलाई 2016 से 7 जुलाई 2022 तक राज्यसभा के सदस्य थे। भाजपा के कोषाध्यक्ष रह चुके प्रसिद्ध उद्योगपति महेश पोद्दार अपने करियर की शुरुआत मिकी वायर्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड से 1977 में रांची में किए थे। इसका करियर का शुरुआत मिकी वायर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड से 1977 में रांची में की गई थी। उन्होंने देश के सभी हिस्सों से अपनी तार निर्माण क्षमता का विस्तार किया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड में राज्यसभा से सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राज्य कोषाध्यक्ष और एक उद्योगपति हैं? तो वह है महेश पोद्दार। कौन है? महेश पोद्दार। अगला देखते हैं। झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी है? तो मंत्रालयों की कुल संख्या यहाँ जो है 31 है। कितनी है? 31 है। इससे पूर्व मंत्रालयों की कुल संख्या 43 थी। मतलब पहले जो था 43 था लेकिन अभी वर्तमान में कुल 31 जो है मंत्रालय हैं। अगला, झारखंड विधानसभा में सत्र नहीं होता तो ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है। ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है। झारखंड विधानसभा में सत्र समान तौर पर वर्ष में 3 बार आहूत होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। मतलब ये जो है विधानसभा का सत्र आहूत करने का जो होता है ये राज्यपाल में निहित होता है। संविधान में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। तो झारखंड विधानसभा के जो अध्यक्ष थे इसको आज रख सकते हैं BMW से, यानी बजट सत्र, मानसून सत्र और D से शीतकालीन सत्र। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा जो है आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है ये आपको बताना है। तो वो जो इसमें है देवघर लातेहार विधानसभा क्षेत्र है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। देवघर और लातेहार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है जबकि सिमडेगा और खुट्टी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ये जो सारे ऑप्शन जो थे इसमें 2 गो जो थे SC के थे यानी अनुसूचित जाति के लिए, 2 थे अनुसूचित जनजाति के लिए। झारखंड राज्य में कितने सांसद के सदस्य हैं? मतलब टोटल पूछा गया तो 20 हैं। झारखंड राज्य में लोकसभा के 14 और राज्यसभा के 6 कुल 22 सांसद सदस्य हैं। अगला 2012 में राज्यसभा के चुनाव के दौरान झारखंड में विपक्षी दल के नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद सिंह थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद सिंह। देखिए झारखंड विधानसभा के प्रतिपक्ष कौन कौन रहे हैं? तो स्टीफन मरांडी रहे हैं और अभी वर्तमान में यदि जुड़ जाएंगे तो बाबूलाल मरांडी 2019 तक अभी कार्यकाल चल रहा है। इसके पहले थे राजेंद्र प्रसाद सिंह, उसके पहले अर्जुन मुंडा, हुसैन हसन अंसारी और स्टीफन मरांडी। तो इस तरह से इसका कार्यकाल चला है। अगला, झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बाबूलाल मरांडी। कौन थे? बाबूलाल मरांडी। 24 सितंबर 2006 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा जो झारखंड विकास मोर्चा का स्थापना किया गया था। इसका चुनाव चिन्ह कंघी छाप था। 17 फरवरी 2020 को
2020 में झारखंड विकास मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया। इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि 14 फरवरी को किसी की गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया तो क्या हो गया, सारे कंघी को अपने बक्से में बंद कर लिए। इस तरह से आप याद करने का एक मेरा ये छोटा सा ट्रिक था, आपको पसंद आए तो आप अपने पर लागू कर सकते हैं। तो 17 फरवरी 2020 को क्या हुआ कि गर्लफ्रेंड जो है छोड़ के चली गई। अगला देख लेते हैं, मई 2012 में झारखंड में 2 सीटों के लिए कराए गए राज्यसभा चुनाव में कौन कौन प्रत्याशी विजय हुए थे? तो प्रदीप कुमार, बुलमुच्चू और संजय कुमार। तो ये जो है काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, ये पूछा नहीं जाएगा। आगे राष्ट्रपति शासन से आने वाले सारे क्वेश्चनों को मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। तो हमारे चैनल पर नए होंगे अति लग रहा होगा कि हमने अभी तक जितने भी सारे वीडियो दिए हैं उससे आपने को कोई लाभ हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको हमेशा से अच्छे कंटेंट देते आ रहा हूँ। झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? तो 3 बार। कितनी बार लगाया गया? तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पहला सैयद सिप्ते रजी थे राज्यपाल, उस समय मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। MOH फारूक थे, उस समय जो मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन थे। पहला 2009, 2010 और 2013 में ये 3 बार लगा है और 2 बार शिबू सोरेन के कार्यकाल में 9 और 10 में और 2013 में लगा अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। झारखंड के गठन के बाद अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अगला, झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन खाली जगह लागू किया गया तो 3 बार लागू हुआ है। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ? 3 बार। झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार यहाँ राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो 2009 में लगाया गया। कब लगाया गया? 2009 में। झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 से 27 दिसंबर 2009 तक लगाया गया था। उसमें झारखंड के राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी और मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। राज्यपाल कौन थे? सैयद सिप्ते रजी और मुख्यमंत्री थे हमारे शिबू सोरेन। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था? तो 2009 में। कब लागू हुआ था? 2009 में। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? तो जनवरी 2009 में लागू हुआ था हमारा राष्ट्रपति शासन। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया था? तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक रहा। उस समय झारखंड के राज्यपाल MOH फारूक एवं मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? MOH फारूक और मुख्यमंत्री थे हमारे शिबू सोरेन। ये सारे क्वेश्चन आपकी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बार जो है राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो जून 2010 में लगा था। आगे, झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। शासन कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था जनवरी 2013 में। 2009, 2010 और 2013। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक प्रभावी रहा। उस समय राज्यपाल सैयद अहमद और मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे। राज्यपाल सैयद अहमद और मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा। आगे है, वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो वो राज्यपाल थे सैयद अहमद। कौन थे? सैयद अहमद। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 को लगाया गया। उस समय झारखंड के राज्यपाल थे सैयद अहमद और एवं मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा। सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है और आगे आप कौन सा कंटेंट चाहते हैं। तो चलिए न्यायपालिका से क्वेश्चन को अब देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अंगीकृत किया है? तो वह दुमका में। दुमका में एक क्या चीज? उच्च न्यायालय का एक बेंच स्थापित किया जाएगा। झारखंड की उपराजधानी दुमका में उच्च न्यायालय की एक नई बेंच के स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की उम्र खाली जगह वर्ष होती है? तो 62 वर्ष। उच्च न्यायालय का कितना होता है? 62 और यदि बोलेगा उच्चतम न्यायालय का तो 65 वर्ष होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से उस राज्य के राज्यपाल से तथा अन्य संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है। बोला जाता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है उस राज्य के राज्यपाल से तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और
से परामर्श लेके जो इसका जो नियुक्ति करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी करने पर अपना पद धारण करता है, परंतु वह किसी भी समय राष्ट्रपति का अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया भी जा सकता है। तो उसे जो मुख्य न्यायाधीश है वो कभी भी अपने पद से हट सकते हैं, अपने मन से हट सकते हैं। लेकिन यदि किसी को लगे कि मुख्य न्यायाधीश ने कुछ अपने जो पद है उसका दुरुपयोग किया है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। आगे है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो स्थापना हुआ था ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। यह देश के 21वें उच्च न्यायालय के अस्तित्व में आया। यह रांची में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय जो है किस शहर में स्थित है? तो झारखंड का उच्च न्यायालय जो है हमारा रांची में स्थित है और यह 21वां नंबर का उच्च न्यायालय है, 21वें नंबर का उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड उच्च न्यायालय देश में है तो 21वें क्रम का न्यायालय है। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन 15 नवंबर 2000 को देश के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में किया गया। राज्य गठन से पूर्व पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच की स्थापना 6 मार्च 1972 को रांची में की गई थी। रांची में अस्थायी बेंच 8 अप्रैल 1976 से प्रभावी हुआ था। रांची में अस्थायी बेंच जो है कब से प्रभावी हुआ? 8 अप्रैल 1976 से प्रभावी हुआ। झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या, झारखंड में कुल न्यायाधीशों की संख्या 25 से, कितनी है? 25 से 25 न्यायाधीशों की कुल संख्या है। आगे देखते हैं, झारखंड प्रकाश तातिया झारखंड के उच्च न्यायालय के खाली जगह मुख्य न्यायाधीश थे। तो प्रकाश तातिया 8वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। उनका कार्यकाल 11 सितंबर 2011 से 4 अगस्त 2013 तक था। झारखंड राज्य के पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता। कौन थे? मुख्य अधिकारी के जो न्यायाधीश थे कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता थे। कौन? विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे। इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 4 मार्च 2003 तक था रहा। इस कार्यकाल के दौरान रांची में 2002 में और झारखंड में जुडिशियली अकादमी की स्थापना की। रांची में 2002 में क्या? झारखंड जुडिशियली अकादमी की स्थापना इसी के द्वारा विनोद कुमार गुप्ता के द्वारा किया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे। कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। आगे देख लेते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर नियुक्ति किया जाता है। यह संविधान के अनुसार अनुच्छेद 217 में, कितना? अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाता है हमारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। इससे पहले बिहार के उच्च न्यायालय की सीट अब झारखंड के उच्च न्यायालय की है। सीट खाली जगह है तो सीट जो है रांची की है। तो जो है बिहार के उच्च न्यायालय की सीट जो है वो कहाँ पे है? रांची में है। पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच की स्थापना 6 मार्च 1972 को रांची में उस उच्च न्यायालय के लेटर पेटेंट क्लॉज 36 के तहत की गई थी। कितने? लेटर क्लॉज पेटेंट 36 के तहत की गई थी। इस पीठ की स्थापना पूर्व बिहार राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। किसको? तो पूर्व आदिवासी जो थी, आदिवासी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे है, झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वह थे वीरेंद्र सिंह। कौन थे? वीरेंद्र सिंह। ठीक है, सारे मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल दिया गया है। पहले थे विनोद कुमार गुप्ता और अभी याद रख लीजिए, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो पहले थे विनोद कुमार गुप्ता और इसके अभी वर्तमान में है संजय कुमार मिश्रा। कौन है? संजय कुमार मिश्रा। और इसके पहले थे न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन। ये दो चीज़ आप रख के याद रखिए। डॉक्टर रवि रंजन का कार्यकाल 16 नवंबर 2019 से 19 दिसंबर 2022 तक था। अब देखिए, अब आ जाते हैं सचिवालय से आने वाले क्वेश्चनों को। तो हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये सारे कंटेंट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है और इतनी मेहनत करके दिया जा रहा है। तो हमारी एक मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दूसरा है सचिवालय। झारखंड 2017 के मुख्य सचिव कौन थे? तो ये थे श्रीमती राजबाला वर्मा। कौन थी? श्रीमती राजबाला वर्मा जो थी मुख्य सचिव थी। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अभी 23वें जो मुख्य सचिव हैं कौन है? सुखदेव सिंह।
मुख्य सचिव का पद मूलतः ब्रिटिश शासनकालीन केंद्र सरकार की देन है। किसकी? ब्रिटिश शासनकालीन केंद्र सरकार की देन है। 1799 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने इस पद का सृजन किया था और मुख्य सचिव का सृजन लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ था। ये आपका सेंट्रल लेवल के जीके में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समयांतराल पर स्वतंत्रता प्राप्ति से कई वर्ष पहले ही यह पद केंद्र सरकार से लुप्त होकर राज्य सरकार का पद बन गया। मतलब केंद्र सरकार का पद था लेकिन यह राज्य सरकार का पद बन गया। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का शासकीय पदाधिकारी होता है। मुख्य सचिव जो होता है राज्य सचिवालय क्या होता है? शासकीय प्रधान होता है। राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में उसका सर्वोच्च स्थान है। वस्तुतः मुख्य सचिव सचिवों का प्रमुख होता है। मुख्य सचिव क्या था? सचिवों का प्रमुख तथा सचिवालय के सभी विभाग उसके नियंत्रण में होते हैं। वह पूरे राज्य प्रशासन का नेता, मार्गदर्शक और नियंत्रक है। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे थे, जबकि राजबाला वर्मा झारखंड के 17वें मुख्य न्यायाधीश थी और मुख्य सचिव थी और इनका कार्यकाल 31 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2018 तक था। और अभी 23वें जो हैं मुख्य सचिव कौन है? सुखदेव सिंह हैं। कौन है? सुखदेव सिंह हैं। आगे है 17वें में, ये नहीं पूछा जाएगा। अगला खाली जगह राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है तो वह है डिवीजन कमिश्नर। कौन है? डिवीजन कमिश्नर। चलिए आगे पढ़ते हैं। मंत्रालय से क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रालय से आने वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे। निम्नलिखित विभागों में कौन मुख्य रूप से झारखंड गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित है? तो कौन सा? ग्रामीण विकास विभाग झारखंड जो है गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये TGT 2017 में पूछा गया है। ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार और सामाजिक बदलाव दोनों ही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम में बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना, ऋण की आसान उपलब्धि करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है। झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित कार्य ग्रामीण विकास विभाग के अधीन है। अगला आ जाता है महाधिवक्ता। कौन आ जाता है? महाधिवक्ता। झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता खाली जगह के समान है तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। झारखंड के महाधिवक्ता का जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो है झारखंड के महाधिवक्ता का योग्यता है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता वही होती है जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। जो राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता वही होती है जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। महाधिवक्ता राज्य का प्रमुख विधि संबंधी सलाह होता है। महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य का एक विधि संबंधी सलाह होता है। वह राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही में सदन में बोलने की शक्ति रखता है, यानी वो विधानसभा सदन में बोल सकता है लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता, वह मत नहीं दे सकता। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी थे, जबकि वर्तमान में संजय कुमार मिश्रा है। वर्तमान में कौन है? संजय कुमार मिश्रा है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे जाता है ग्रामीण स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन से क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो यह आया था 2001 में। कब आया था? 2001 में। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में अस्तित्व में आया था। झारखंड में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। झारखंड में क्या किया गया? 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला, कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया गया है? तो 5 जो हैं पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया गया है। आगे देख लेते हैं। ग्राम सभा गांव के स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है। इसमें गांव के सभी वयस्क मतदाताओं को शामिल किया जाता है। पंचों का चुनाव जो ग्राम सभा के कितने? तो 5 सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है दरोगा के क्वेश्चन हैं। तो आगे प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होती है, जबकि एक ग्राम पंचायत का निर्माण प्रायतः 2-3 गांवों को मिलाकर होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा में
के सदस्यों द्वारा 5 पंचों का चुनाव किया जाता है। कितने? 5 पंचों का चुनाव किया जाता है। अगला जो ग्राम सभा के गठन के लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? तो 250 जनसंख्या होना ग्राम सभा लगभग इतनी जनसंख्या होना आवश्यक है। ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के कुल समूह के मतदाताओं सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी आवश्यक है। ग्राम सभा बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान का है। किसका है? ग्राम प्रधान का। और इसमें अधिकतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 250 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने का संशोधन किया गया? तो 50%। कितना? 50% जो है आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने में संशोधित किया गया है। स्थानीय स्तर पर 50% से अधिक महिलाओं के प्रतिनिधित्व के साथ झारखंड सबसे आगे है। झारखंड में पंचायती राज संस्थान को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को बनाया गया था। देखिए एक साइज को इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया ये सारा झारखंड में। अगला है, झारखंड में पंचायती राज संस्थान को मजबूत करने के लिए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को बनाया गया। यह विधेयक 30 मार्च 2001 को विधानसभा द्वारा पारित हुआ था। राज्य में 73वें संविधान संशोधन एवं पेशा में अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई। कौन से? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई है। अभी शहरी शासन से आने वाले सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे। यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यदि लगे कि हमने आपके लिए कुछ किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन शहरी शासन व्यवस्था से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी नगर निगम नहीं है? तो वह है जमशेदपुर। जमशेदपुर शहरी नगर निगम नहीं है, जबकि हजारीबाग, देवघर और बोकारो जो है शहरी नगर निगम है। नगर निगम का प्रमुख मेयर या महापौर होता है। कौन होता है? मेयर या तो महापौर होता है। ये सारा मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए राज्य के नगर निगम जो है और इसका गठन कब कब हुआ ये सारे देख लेता हूँ। तो रांची का जो स्थापना हुआ था 15 सितंबर 1979 को। कब हुआ था? 15 सितंबर 1979 को रांची नगर निगम का स्थापना हुआ। धनबाद नगर निगम 1 फरवरी 2006 को। रांची नगर निगम का स्थापना 1 फरवरी 2006 को। देवघर नगर निगम 26 जून 2010 को। देवघर नगर निगम 26 जनवरी 2010 को। हजारीबाग 2015 में। हजारीबाग कब आया? 2015 में। आदित्यपुर 2015 में, 7 फरवरी 2015 में। और चास जो है 9 फरवरी 2015 में। यानी 15 में सो है 3 नगर निगम बनाए गए। हजारीबाग 2015 में और जो हजारीबाग 2015 में। आदित्यपुर नगर निगम 7 फरवरी 2015 और चास नगर निगम 9 फरवरी 2015 को। अगला जाता है मेदिनी नगर निगम जो है सो 1 अगस्त 2017 को। मेदिनी नगर 1 अगस्त 2017 और मानगो जो है 11 अगस्त 2017 और गिरिडीह जो है 19 सितंबर 2017। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रांची नगर निगम 1979 को 15 सितंबर 1979। धनबाद नगर निगम 1 फरवरी 2006। देवघर नगर निगम 26 जून 2010। हजारीबाग 2015 में। आदित्यपुर नगर निगम 7 फरवरी 2015 और चास नगर निगम 9 फरवरी 2015। मेदिनी नगर निगम ये 1 अगस्त 2017 और मानगो नगर निगम 1 अगस्त 2017 और गिरिडीह नगर निगम 19 सितंबर 2017। ये सारे जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सारे को आप याद रखिए, सारे नगर निगमों का आप याद रखिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो होता है औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो ये मेयर होता है। कौन होता है? मेयर होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रांची नगर निगम द्वारा निभाया जाने वाला बुनियादी कर्तव्य है? तो पानी की आपूर्ति। पानी की आपूर्ति जो है ये बुनियादी कर्तव्य उसका कौन? रांची नगर निगम द्वारा निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य क्या है? पानी की आपूर्ति। देखिए इसके बारे में और जान लेते हैं। रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 को हुई थी।
तत्कालीन बिहार का दूसरा नगर निगम और झारखंड राज्य का पहला नगर निगम है। यदि बोला जाएगा बिहार राज्य का तो दूसरा नगर निगम है और झारखंड राज्य का पहला नगर निगम कौन सा है हमारा, तो रांची नगर निगम है और इसका स्थापना हुआ था 15 सितंबर 1979 को। 55 प्रशासनीय वार्डों के साथ निगम का अधिकार क्षेत्र 175.12 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दिए गए विकल्प के अनुसार पानी की आपूर्ति रांची नगर निगम द्वारा निभाए जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं छावनी बोर्ड से। झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड कौन सा है, तो वो था हमारा रामगढ़। कौन सा, रामगढ़ है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है, तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन है। झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है। देखिए ये दरोगा का क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन को मौन क्रांति कहा जाता है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन को मौन क्रांति के नाम से जाना जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थान के गठन का प्रावधान किया गया, जबकि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकारों के गठन का प्रावधान किया गया। शहरी स्थानीय सरकार के गठन का प्रावधान किसके तहत किया गया, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। और 73वां और 74वां संविधान संशोधन को एक्ट को क्या चीज मानते हैं, मौन क्रांति के रूप में जानते हैं। चलिए इसका ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये हमारी राज्य व्यवस्था से सारे क्वेश्चनों को मैंने करवा दिया। तो उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नगर निगम को मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ। रांची नगर निगम 15 सितंबर 1979, धनबाद नगर निगम 1 फरवरी 2006 को, देवघर नगर निगम 26 जून 2010 को, हजारीबाग नगर निगम 2015, आदित्यपुर नगर निगम 7 फरवरी 2015, चास नगर निगम 9 फरवरी 2015 और मेदिनीनगर नगर निगम 1 अगस्त 2017 और मानगो नगर निगम 11 अगस्त 2017, गिरिडीह नगर निगम 19 सितंबर 2017। कब, 19 सितंबर 2017। तो ये थे हमारे राज्य व्यवस्था के सारे क्वेश्चनों को मैंने करवाया है। अगला वीडियो जो है झारखंड की जनजातीय से होगा और ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा कि जनजातियों के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपसे छूट जाते होंगे। तो यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।